नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बड़ी खबर महाराष्ट्र से है। एंटीलिया विस्फोटक केस में एनआईए के बाद अब ईडी की एंट्री हो गई है। ईडी अब इस पूरे मामले की जांच करेगी। तो लगातार जिस तरीके से एंटीलिया विस्फोटक केस में एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं और अब मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की चिट्ठी सामने आने के बाद जिसमें ये बात कही गई है कि दरअसल हर महीने 100 करोड़ रुपए की वसूली का टारगेट दिया गया था और ये बड़ा पर्दाफाश हुआ है जिस पर ईडी की पैनी नजरें हैं और इसके बाद अब ईडी इस पूरे मामले की जांच कर सकती है। तो आपको बता दें, वसूली का कितना बड़ा पर्दाफाश परमवीर सिंह की इस चिट्ठी में हुआ है। ये लगातार जिस तरीके से महाराष्ट्र में इस पर राजनीति गरमाई हुई है, साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि वसूली का एक बड़ा धंधा मुंबई के अंदर महाराष्ट्र सरकार की मिलीभगत के साथ चल रहा था, जिस बारे में अब ईडी ने संज्ञान लेते हुए यह कहा है कि ईडी अब इस पूरे मामले की जांच करेगी। आपको बता दें, ईडी जल्द ही एनआईए से इस पूरी जांच का विस्तृत जो ब्यौरा है वो मांगने जा रही है। आपको बता दें, परमवीर सिंह के 8 पेज का जो लेटर है, इसमें सच्चाई पाए जाने के बाद अब ईडी मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत केस दर्ज कर इस पूरे मामले की जांच कर सकती है। तो फिलहाल एनआईए की जांच ही इस पूरे मामले में चल रही थी, लेकिन अब एक केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी भी इस पूरे मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के कानून के तहत जांच करेगी। तो जाहिर तौर पर वसूली का एक बड़ा खुलासा इस पूरे एंटीलिया विस्फोटक केस में हुआ है। जिस तरीके से मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने ये चिट्ठी उद्धव ठाकरे को लिखी है कि किस तरीके से महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने उन्हें हर महीने 100 करोड़ रुपए की वसूली का टारगेट दिया था और किस तरीके से यह वसूली करनी है, इस बात की भी जानकारी उस पूरे लेटर में दी गई है। तो यह लेटर कहीं ना कहीं एक विस्फोटक चिट्ठी के तौर पर इस वक्त महाराष्ट्र में काम कर रहा है। ना सिर्फ केंद्रीय जांच एजेंसी का जो दायरा है वो महाराष्ट्र में बढ़ गया है, बल्कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में इसको लेकर राजनीति गरमाई हुई है, उद्धव ठाकरे और साथ ही गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ना लाजमी है। एक बड़ा झटका ईडी की जांच के बाद उन्हें लग सकता है। अगर ईडी इस पूरे मामले की जांच करती है तो जाहिर तौर पर यह पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि आखिर ये 100 करोड़ की जो वसूली का टारगेट है ये किसने दिया है, कहां ये पैसा पहुंच रहा था और किससे ये पैसा वसूला जा रहा था। ये तमाम चीजों का खुलासा ईडी की जांच में हो सकता है, जिससे उद्धव ठाकरे और अनिल देशमुख की मुश्किलें जाहिर तौर पर बढ़ती नजर आएगी। वहीं आपको बता दें, इस पर ईडी के अधिकारियों का बयान भी सामने आया है। ईडी के अधिकारियों ने कहा है कि अगर परमवीर सिंह के आरोपों में सच्चाई है तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस जो है वो बनता है। अधिकारी ने यह भी कहा है कि अगर परमवीर सिंह के आरोपों में सच्चाई है तो सालाना हजारों करोड़ रुपए के ये मनी लॉन्ड्रिंग का एक मामला है और इसकी तह तक जाना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि अवैध वसूली से बनाई गई संपत्तियों को पता लगाकर उन्हें जब्त करना अब ईडी का काम है। ये संपत्ति चाहे चल अचल, नगद या फिर क्रिप्टो करेंसी जैसे डिजिटल रूप में ही क्यों ना दी गई हो। तो ये तमाम चीजें ईडी के अधिकारियों ने कही है कि जिस तरीके से वसूली का ये बड़ा खुलासा परमवीर सिंह की चिट्ठी में हुआ है, अगर ये आरोप सच हैं तो ईडी अब इस पूरे मामले की तह तक पहुंचेगी कि आखिर इतना बड़ा कारोबार कैसे चल रहा था। जाहिर तौर पर सचिन वाजे की इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है और सचिन वाजे को ही ये टारगेट दिया गया था। अनिल देशमुख की तरफ से ये खुलासा परमवीर सिंह की चिट्ठी में हुआ है और जिलेटिन की छड़ें स्कॉर्पियो कार में बरामद हुई, जिसके बाद एनआईए ने उन पर शिकंजा कसा। और जिस तरीके से सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद 5 कारें एनआईए के हाथों लगी है। मर्सिडीज कार जिसमें 5 लाख रुपए कैश और नोट गिनने की मशीन भी एनआईए के हाथों लगी थी। आखिर नोट गिनने की मशीन कार में क्या काम उसका था, इसको लेकर भी सवाल उठ रहे थे और 5 लाख रुपए कैश कहां से आए, इसको लेकर भी लगातार सवाल बना हुआ था। लेकिन फिलहाल परमवीर सिंह की चिट्ठी ने जो बड़ा खुलासा किया है, उसके बाद ये पूरा कनेक्शन कहीं ना कहीं बता रहा है कि किस तरीके से दरअसल वसूली का जो पैसा आ रहा था उसे गिनने के लिए काउंटिंग मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा था और 5 लाख रुपए जो कैश बरामद हुआ है, कहीं ना कहीं वो भी उस वसूली का ही हिस्सा है। ये अधिकारियों को शक फिलहाल है और अधिकारियों का यह भी मानना है कि वाजे ने देश के सबसे बड़े उद्योगपति को भयभीत कर मोटी रकम वसूलने की जो साजिश रची है, दरअसल वो भी कहीं ना कहीं ये वसूली का ही एक पूरा टारगेट लेकर जो चल रहे थे, उसी के तहत
ये पूरा षड्यंत्र, ये पूरी साजिश अंबानी जैसे उद्योगपति के खिलाफ रची गई है। तो लगातार सबूत भी हाथों लग रहे हैं। यही वजह है कि अब ईडी जब इस पूरे मामले की मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच करेगी तो एनआईए से इस पूरी जांच का ब्यौरा मांगा जाएगा, क्योंकि एनआईए के हाथों जो सबूत लगे हैं, फिर चाहे वो नोट गिनने की मशीन क्यों ना हो या फिर 5 लाख रुपए कैश जिस तरीके से बरामद किए गए हैं, जाहिर तौर पर ये उसी वसूली का अहम हिस्सा हो सकते हैं। यही वजह है कि अब ईडी ने भी महाराष्ट्र में, खासतौर पर मुंबई में शिकंजा कस लिया है, जिसके बाद न सिर्फ परमवीर सिंह, सचिन वाजे, बल्कि उद्धव ठाकरे और साथ ही शिवसेना, एनसीपी की मुश्किलें जाहिर तौर पर बड़े पैमाने पर बढ़ती नजर आएगी। यही वजह रही है कि इस पूरे मामले में शुरू से ही शिवसेना या यूं कह सकते हैं महाविकास आघाड़ी सरकार लगातार केंद्रीय जांच एजेंसी जिस तरीके से इस पूरे मामले की जांच कर रही है, एनआईए जिस तरीके से शिकंजा कस रही है, उसका कड़ा विरोध करती नजर आई है। क्योंकि शिवसेना नहीं चाहती है कि एनआईए या फिर कोई भी केंद्रीय जांच एजेंसी इस पूरे मामले की जांच करे, ताकि उनको लेकर जो खुलासे परमवीर सिंह की चिट्ठी में हुए हैं या फिर सचिन वाजे ने किए हैं, उसको लेकर एनआईए के हाथों कोई भी सबूत लगे और उससे शिवसेना, उद्धव ठाकरे, अनिल देशमुख जैसे लोगों की मुश्किलें बढ़े। तो जाहिर तौर पर यही वजह है कि वो मुंबई एटीएस से लगातार इस पूरे मामले की जांच कराने की मांग कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल एनआईए जहां लगातार आतंकी रोधी गतिविधियों से इस पूरे मामले की जांच कर रही है, तो वहीं अब ईडी मनी लॉन्ड्रिंग केस में इस पूरे मामले की जांच करेगी, क्योंकि वसूली ये सिर्फ पुलिस विभाग में सामने आई है। ये सिर्फ एक मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर ने खुलासा किया है कि 100 करोड़ की वसूली का टारगेट सचिन वाजे को दिया गया था। लेकिन महाराष्ट्र की जनता ये सवाल कर रही है कि दरअसल ये वसूली सिर्फ एक विभाग में चल रही थी, बाकी जगहों पर किस तरीके से ये तमाम जो नेता हैं और खासतौर पर अनिल देशमुख का नाम सामने आया है, किस तरीके से बड़े पैमाने पर वसूली की जा रही होगी और कितनी बड़ी ये रकम महीने में सरकार को पहुंच रही है, इसका खुलासा भी होना चाहिए। क्योंकि 100 करोड़ की सिर्फ बात सामने आई है, ये वसूली का धंधा कितना बड़ा और कितने बड़े पैमाने पर होगा, इसका खुलासा होना बेहद जरूरी है। यही वजह है कि अब ईडी ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है। जो परमवीर सिंह का लेटर है उस पर पैनी नजरें ईडी की हैं और जाहिर तौर पर उस लेटर को गौर करते हुए ईडी अब इस पूरे मामले में अपनी जांच आगे करेगी। तो फिलहाल इस पूरे मामले में ईडी के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस बात का खुलासा कर दिया है कि सचिन वाजे का जो मामला है वो सीधे सीधे मनी लॉन्ड्रिंग का केस है और इसकी जांच जरूर की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि एनआईए से जब उन्हें इस पूरी जांच का विस्तृत ब्यौरा मिल जाएगा और साथ ही एफआईआर की कॉपी उनके हाथों में आ जाएगी, उसके बाद ही इस पूरे मामले में केस दर्ज हो पाएगा और ईडी अपनी जांच इस पूरे मामले में शुरू करेगी। तो फिलहाल ईडी की जांच का शिकंजा भी अब महाराष्ट्र में शिवसेना और उद्धव ठाकरे सरकार पर दिखाई पड़ रहा है। जिस तरीके से परमवीर की इस चिट्ठी में एक बड़ा खुलासा हुआ है, लेकिन इसको लेकर भी अब लगातार बीजेपी के नेता शिवसेना पर हमलावर नजर आ रहे हैं। बीजेपी नेता राम कदम ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि दरअसल 100 करोड़ की हफ्ता वसूली की बात सामने आई है और वो चाहते हैं कि ईडी इस पूरे मामले की जांच करे। राम कदम, किरीट सोमैया जैसे नेता लगातार शिवसेना और उद्धव ठाकरे सरकार पर हमलावर नजर आ रहे हैं, फिर चाहे वो परमवीर सिंह की चिट्ठी का मामला हो या फिर सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद उन्हें बहाल करने का जिस तरीके से शिवसेना ने कदम उठाया और उसके बाद सचिन वाजे इतनी बड़ी साजिश का हिस्सा निकले, उसको लेकर लगातार बीजेपी की ओर से शिवसेना और उद्धव ठाकरे को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। फिलहाल लोगों का यही कहना है कि दरअसल 100 करोड़ की बात सिर्फ और सिर्फ इस लेटर में सामने आई है, लेकिन कितने बड़े पैमाने पर महीने में ये वसूली महाराष्ट्र में हो रही थी लोगों से और साथ ही इसका जो हिस्सा है वो कितने बड़े पैमाने पर सरकार को जा रहा होगा, इसकी जांच करनी बेहद जरूरी है। और फिलहाल जिस तरीके से एक के बाद एक खुलासे इस पूरे मामले में निकलकर सामने आ रहे हैं, जाहिर तौर पर लोग यहां तक कह रहे हैं कि पहले सचिन वाजे की गिरफ्तारी, जिसने ये खुलासा किया कि परमवीर सिंह इस पूरे षड्यंत्र का कितना बड़ा हिस्सा है, उसके बाद परमवीर सिंह का ट्रांसफर, जिन्होंने ये खुलासा किया कि 100 करोड़ की वसूली अनिल देशमुख उनसे करा रहे थे, और अब जब गृह मंत्री अनिल देशमुख पर इस्तीफे की तलवार लटकी हुई है, तो आखिर अनिल देशमुख का अगर इस्तीफा आता है तो उसके बाद कितने बड़े खुलासे इस पूरे मामले में हो सकते हैं, फिलहाल यह देखना होगा।
लेकिन अब ईडी की जांच जाहिर तौर पर मुंबई में जिस तरीके से परमवीर सिंह की यह चिट्ठी में खुलासा हुआ है उस पर होगी, तो उद्धव ठाकरे, अनिल देशमुख, संजय राउत जैसे नेताओं की मुश्किलें बढ़ना लाजमी है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पूरी साजिश का वो एक अहम हिस्सा हो सकते हैं। जिस तरीके से इतने बड़े पैमाने पर महाराष्ट्र में यह वसूली सरकार के द्वारा की जा रही थी। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।